Hello friends, welcome to all aspiring engineers in my YouTube channel presented by Professor Priya Shibbi। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की यूजिंग ओप एम्प। इस वीडियो में आपको कुल मिला के देखने के लिए मिल जाएगा ओप एम्प की डेफिनेशन और ओप एम्प का सर्किट डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? The amplifier which provides a phase shift of 180 degrees between the input and output is called as inverting amplifier। ठीक, अब ये फेज शिफ्ट क्यों मिलता है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के बीच में, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला पॉइंट, ये हमेशा आपकी एमसीक्यू के लिए पूछा है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑलवेज प्रोवाइड्स अ डैश फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज। अब देखते हैं कि इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इनपुट सिग्नल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल व्हाइल इट्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हैज टू बी ग्राउंडेड। यानी कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमेशा हम लोग सिंगल एंडेड इनपुट मोड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सिंगल एंडेड यानी कि इनपुट सिग्नल आपको एक टर्मिनल में लगाना है एंड दूसरा टर्मिनल आपका ग्राउंड करना है। तो इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए कहाँ लगा देंगे? तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर। ठीक, और यहाँ पे ये 4th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इन ओप एम्प आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल। यानी आप लोगों को पता है कि आउटपुट हम लोग पिन नंबर 6 से ले लेते हैं, तो पिन नंबर 6 एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल हम लोग वीओ को मेजर्ड करेंगे इन ओप एम्प। ठीक, देख लेते हैं अभी इसकी सर्किट डायग्राम किस तरीके से है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। ये जो सिंबल ड्रॉ किया है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये ओप एम्प का सिंबल है और ओप एम्प हमारी ड्यूअल डीसी पावर सप्लाई पे चलता है। इसके लिए मैं लगा दूंगी यहाँ पे प्लस VCC एंड माइनस VEE इन द पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 4। अब बात आई है यहाँ पे, देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है नेगेटिव साइन से मार्क किया है पिन नंबर 2। यहाँ पे हम लोगों को लगाना है आपका VN, इनपुट सप्लाई हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, AC। तो ये AC हम लोग लगा देंगे थ्रू अ इनपुट रेजिस्टेंस, अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये आपका R1 हमेशा इनपुट रेजिस्टेंस होगा। ठीक, और देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले देख लो तो पिन नंबर जो 3 है पॉजिटिव टर्मिनल जो मार्क करी है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए हमेशा वी आर गोइंग टू कनेक्टेड विद द ग्राउंड, यानी कि 0 वोल्ट्स को कनेक्ट करेंगे। अब देखो इस ओप एम्प का एप्लीकेशन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कब बनता है? व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग ओप एम्प विद नेगेटिव फीडबैक। ये भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। ओप एम्प विद नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो बात करते हैं फीडबैक क्या होता है। Right? When some portion of the output it is returned back into the input, इसको बोलेंगे फीडबैक। ठीक, और जिसके थ्रू हम लोग भेज रहे हैं तो वो आ गया आपका फीडबैक पाथ। Some portion of the output it is returned back into the input, it is called as a feedback path। ठीक, अगर इस फीडबैक पाथ के अंदर आप लोगों ने रेजिस्टेंस रख दिया है, अ करंट लिमिटिंग रजिस्टर इन द फीडबैक पाथ, इट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक रजिस्टर, और जो कि डिनोट किया है RF में। ठीक, देखो अब हम लोगों को आउटपुट जो है
पिन नंबर 6 से मेजर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्वर्टेड आउटपुट, जो कि हमेशा आप लोग किसके साथ मेजर करोगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपका मिलेगा VO। ठीक है, चलो अब देख लो ये भी फीडबैक। देखो ये फीडबैक हम लोगों ने थ्रू RF के कहाँ पे कनेक्ट किया है, ये पाथ कौन से टर्मिनल में डाल दिया है? देखो नेगेटिव वाले टर्मिनल में डाल दिया है। इसी के लिए इस फीडबैक को कौन सा फीडबैक कहा है? तो नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने फीडबैक नेगेटिव वाले टर्मिनल में डाल दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में डाल दिया है, पिन नंबर 2 में डाल दिया है। इसके लिए बनेगा नेगेटिव फीडबैक। एंड जब भी हम लोग नेगेटिव फीडबैक देंगे तो op amp will always be used as a inverting amplifier provided that input signal is also connected in the negative terminal। ठीक है, अब बात करते हैं op amp को बस AC सिग्नल लगा सकते हैं क्या? तो बस ऐसे नहीं है कि AC लगाना है, AC as well as we can apply DC signals to the op amp, फिर भी ये op amp आपका काम कर जाएगा। ठीक, अब इसकी देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन को, इसमें करते हैं डिराइव। एक मैं और बात बता दूं कि आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि ये फीडबैक देने की ज़रूरत क्या है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही जान लो कि RF या तो फीडबैक लगाने के कारण we are reducing the gain of op amp। op amp का जो गेन है हम लोग फीडबैक के कारण रिड्यूस कर रहे हैं। इस पे मेरी एक और वीडियो नेक्स्ट मिल जाएगी, क्यों op amp की गेन की क्यों हम लोगों को ज़रूरत है कम करने की। फिलहाल के लिए दिस इज द 1 मार्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट। with the negative feedback the gain of the op amp reduces। with the negative feedback gain of the op amp reduces। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी डेरिवेशन की। ठीक है, ये op amp का जो भी टर्मिनल है पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 2, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं by the internal resistance Ri whose value is infinite। ठीक, ये तो पिन नंबर 2 पिन नंबर 3 इंटरनली op amp के अंदर ये एक रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं दोनों, whose value is infinite। अब देखो इसके कारण जो करंट आने वाले हैं op amp के अंदर वो क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो op amp के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो दिस इज द IB2 0 एंड नो पिन नंबर 3 पे जो भी मैं करंट दिखाती हूँ ये IB1 होगा हमेशा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अब आओ बात करते हैं जो Vin के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द इनपुट रेजिस्टेंस R1, ये कहलाएगा करंट, इनपुट करंट I1। ठीक, अब देखो करंट को अंदर जाने के लिए तो रास्ता है ही नहीं, op amp में तो करंट घुसेगा नहीं, तो op amp से करंट कहाँ चला गया? इट हैज फ्लोड थ्रू द नेगेटिव फीडबैक पाथ। तो RF के अंदर से जो भी करंट जाएगा मैं उसको बोलती हूँ फीडबैक करंट IF। ठीक, तो देखो यहाँ पे फिर से एक नोड फॉर्मेशन हो रहा है एट द पिन नंबर 2 में, मैं उसको बोल देती हूँ कि A नोड। ठीक, अभी जब भी यहाँ पे नोड फॉर्म होता है तो मैं लगा दूंगी मेरा KCL एट नोड A। सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। तो ये करंट को छोड़ के, ये नोड को छोड़ के कौन सा करंट जा रहा है? ऊपर चला गया फीडबैक, ये IB2।
ठीक, जो कि 0 है एंड इनकमिंग करंट आपका I1 है। तो मैं लिख दूंगी I1 इज इक्वल टू IF प्लस IB2 फॉर आइडियल op-amp, राइट? IB1 इज इक्वल टू IB2 इज इक्वल टू 0। ये जो भी अभी देखा हम लोगों ने, ये दोनों एक दूसरे को Ri इनफाइनाइट से जुड़े हुए हैं। तो इसी के लिए एक्सप्रेशन 1 हो मॉडिफाई हो जाता है, I1 इज इक्वल टू फीडबैक करंट IF। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन 2 आ गया। अब सर्किट में से आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर I1 फॉर द फर्स्ट करंट। ठीक, सो therefore आई कैन राइट, देखो I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R1, तो V डिवाइडेड बाई R1 मैं लिख दूंगी। अब इसमें R1 में कौन से वोल्टेज है, देखो एक तरीके से V इन लगाया है एंड दूसरी तरीके से क्या आ जाएगा, ये वोल्टेज एट नोड A आ जाएगा, VA, राइट? So I write it as V in minus VA divided by R1 which is equal to आपका इनपुट करंट I1। ठीक, अब बात करते हैं सिमिलरली आपका IF क्या दिखाई देगा, करंट फ्लोइंग थ्रू RF। तो RF में भी क्या दिखता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, एक तो लगाया है VA में और दूसरा तो है आपका VO, राइट? सो मैं लिख दूंगी, देखो RF एक तरीके से जुड़ा है VO से और दूसरी तरीके से जुड़ा है VA से, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA माइनस VO डिवाइडेड बाई RF। ठीक है, लेकिन देखो एक वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, ये वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या बता रही है यहाँ पे कि ओपैम्प का एक टर्मिनल देखो ग्राउंड पे कनेक्टेड है, राइट? तो दूसरा भी क्या आ जाएगा, आपका ग्राउंड से कनेक्टेड दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल एक ही रेजिस्टेंस के दो साइड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के कारण मैं VA इज इक्वल टू लिख दूंगी 0, वर्चुअल शॉर्ट। देखो यानी कि जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको Ri इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसके एक तरफ बनता है आपका नेगेटिव टर्मिनल पिन नंबर 2 और दूसरा बनता है पिन नंबर 3 जो कि है पॉजिटिव। अब जबकि मैंने 3 को ग्राउंड दिखाई दिया है, लगा दिया है, 3 को ग्राउंड कर दिया है, तो दूसरा ऑल्सो इट लुक्स लाइक टू बी वर्चुअली ग्राउंडेड। ठीक, तो इसी के लिए नोड ए पे आपका 0 दिखाई देगा फ्रॉम द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। इसी के लिए आपका ये दोनों ऊपर के एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो जाएंगे, VA को 0 डालने पे I1 इज इक्वल टू V in डिवाइडेड बाई R1 एंड IF, देखो अभी फीडबैक करंट इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन RF। ठीक है, अब ये दोनों एक्सप्रेशन, ठीक, इक्वेशन 2 में ये दोनों मुझे एक्सप्रेशन में किस में डाल दूंगी, इन इक्वेशन 2, राइट? सो आई विल बी गेटिंग, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम बीइंग के लिए ये आप स्किप कर दो बस ये पार्ट पहले। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग देखते रहे यहाँ पे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये जो भी 3 की आई वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देंगे, यानी कि I1 इज इक्वल टू IF। ठीक, ये दोनों वैल्यूज क्या मैं कह दूं इक्वल हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, देयरफॉर
वी इन डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन RF। हमें आउटपुट का एक्सप्रेशन चाहिए होता है हमेशा, तो मैं लिख दूंगी देयरफॉर VO इज इक्वल टू, ये इस तरफ ला दिया है, ये माइनस साइन एज इट इज। चलो ये RF हम लोग RF ऊपर की तरफ ले जाएंगे, RF डिवाइडेड बाय R1 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय V in। ठीक है, राइट। सो देखो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है विद अ माइनस साइन। दिस माइनस साइन इज इंडिकेट्स ये जो है आपका VO इज 180 डिग्री फेज शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू V in। ठीक है, ये माइनस है, आपका आउटपुट माइनस आ रहा है, इसी के लिए इसको बोला है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यानी कि आपका जो भी VO मिलने वाला है इट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री फेज शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू V in। इसी को बोला है VO इज आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू V in। ठीक है, देखो आप लोगों को एक और वोल्टेज का फॉर्मूला पता होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाई V in होता है। जब ये एक्सप्रेशन 4 इज कंपेयर्ड विथ 5 है ना, ये तो जनरल एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करती हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, VO कट गया, V in कट गया, तो गेन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑलवेज माइनस RF अपॉन R1। देखो माइनस RF अपॉन R1, इट इज द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और जो कि पूछा है हमेशा 1 मार्क्स के लिए। अब देखो ये नेगेटिव है, तो द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल ऑलवेज बी लेस देन, it will always be less than 1 and it is always less than unity। और उसका फॉर्मूला क्या है, it is a ratio of feedback resistance to the input resistance R1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस तरीके से कोई सर्किट डायग्राम आपको MCQ में देते हैं। ठीक, इसको पहले गौर करना है, कैसे समझेंगे कि यह इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो देखो ये V in कहाँ लगा रखा है, देखो पिन नंबर 2 में, जो कि नेगेटिव मार्क किया है, और देखो पिन नंबर 3 पॉजिटिव वाला इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो ये समझ लेंगे हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमें दे रखा है। ठीक, अभी इसके अंदर वी हैव टू कैलकुलेट VO एंड गेन ऑफ द सर्किट। तो VO का फॉर्मूला क्या होता है, अब भी हम लोगों ने देखा फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, VO फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, VO is equal to minus inside of the bracket R1 RF divided by R1 multiply by V in। ठीक, तो माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, कितना दिया है RF, देखो यहाँ पे फीडबैक वाला जो ऊपर वाला है ये 100 किलो ओहम्स है, 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10K है, तो यहाँ पे भी लिख दिया 10 इंटू 10⁻³ ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय V in कितना दिया है गौर से देखो, 150 मिली वोल्ट्स, तो 150 मिली 10⁻³ होता है वोल्ट्स। कैलकुलेट कर लो, 10⁻³ प्लस 3 कैंसिल हो गया, 1 0 0 कट गया, यहाँ बचा -10 मल्टीप्लाई बाई 150 इंटू 10⁻³ यानी कि ये आ जाएगा आपका
ठीक, कितना आ जाएगा ये? 10⁻³ क्या होता है? डिवाइड कर लो आप, तो ये बन जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 1000, है ना? 1500 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएंगे 1000, 15 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1.5 वोल्ट्स। तो आपका वीओ कितना आ गया? डोंट फॉरगेट दिस माइनस साइन, माइनस 1.5 वोल्ट्स। ठीक, इतना सिंपल न्यूमेरिकल फॉर 1 मार्क्स। ठीक, यहाँ पे एक और आपको दिया होता है, प्लस वीसीसी आपको दिया है, मान लो प्लस 15 वोल्ट्स एंड माइनस 15 वोल्ट्स। एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा रहता है, वेदर दिस आउटपुट is practically possible। अब इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, यानी कि आपका वीओ प्रैक्टिकली 1.5 आ पाएगा या नहीं। तो इसके लिए काम में आता है आपका वीसीसी एंड माइनस वीईई। तो ये हमेशा याद रखना है, वीओ मैक्सिमम कितना दे पाएगा आपको? वीओ मैक्सिमम यानी कि वीओ सैट, ठीक, वीओ सैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वीसीसी। ठीक है, आपका वीओ सैट यानी कि ओपैम का आउटपुट आपका विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस वीसीसी, यानी कि 15 वोल्ट्स के आगे ओपैम का आउटपुट कभी भी नहीं जाएगा। ठीक, अगर आया हुआ आउटपुट ये 15 से आगे जाएगा तो दिस आउटपुट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक, ओपैम्प ये आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक, और आया हुआ आंसर ये 15 वोल्ट के अंदर है, लेस देन है, तो सच काइंड ऑफ आउटपुट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ आंसर क्या आया है? 1.5। माइनस को पहले तो रख देते हैं साइड में। 1.5 इज लेस देन, इट इज लेस देन 15 वोल्ट्स। क्योंकि ये आया हुआ आंसर 15 वोल्ट से कम है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मैं लिख देती हूं, ये वीओ कैलकुलेटेड इज लेस देन वीओ सैचुरेशन, राइट, यानी कि 15 वोल्ट से कम ही है। तो यस, दिस आउटपुट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक, मान लो कि आप लोगों ने ये आउटपुट, सपोजिशन में बता रही हूं, अब मैं वीओ अगर कैलकुलेट करके, इफ आई एम गेटिंग इट इज 150 वोल्ट्स, माइनस 150 वोल्ट्स। ठीक, तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम लोग जब देखते हैं 150, देखो 150 नाउ इट इज ग्रेटर देन 15, जो कि आपका पावर सप्लाई है। ठीक, तो पावर सप्लाई से काफी ज्यादा हो गया, तो ये आउटपुट प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को पूछा जाता है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑन योर ओन. Try it out. Thank you.